दिल वाले दिल्ली वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, ओम शांति और उत्तराखंडी वासी दिल्ली में रहने वाले समस्त भाई बंधुओं को मेरी सिमान्या। आपको मालूम है, मैं पिछली 5 वीडियोज़ में दिल्ली इलेक्शन में जो ज्वलंत मुद्दे थे, मूलभूत आवश्यकताओं के दिल्ली वासियों के लिए, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई इत्यादि, उनके बारे में मैं विस्तृत रूप से चर्चा कर चुका हूँ। और मुझे अत्यंत खुशी है कि उन चर्चाओं में जो मैंने केजरीवाल सरकार के द्वारा जो घोटाले थे और फ्री का जो आश्वासन था, उसमें जो धोखा था और फ्री के नाम पर जो पब्लिक से पैसा लूटा गया पानी खरीद के मामले में, या बिजली के बिल अनाप शनाप भारी भरकम जनता के ऊपर थोपने में, उनके ऊपर और अन्य मुद्दों के ऊपर जो चर्चा करी थी, आप लोगों ने भी उसको सोचा, समझा, आपके भी दिमाग में वो बातें थी और उसी को दिमाग में रखते हुए आप लोगों ने 5 तारीख को मतदान किया और 8 तारीख को परिणाम के रूप में जो है दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का प्रयास, जो आपने भागीरथ प्रयास किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। तो इसी मुद्दे पर मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि नई सरकार, जो भाजपा सरकार अब दिल्ली विधानसभा में आएगी, उसके लिए इस कार्यकाल में जो चुनौतियां हैं, वो सबसे पहले तो पानी की है। दिल्ली की जनता जो बिसलेरी की बोतलें डेली खरीदती है और टैंकरों का पानी घरों में साफ सफाई के लिए खरीदती है, मुझे आशा है दिल्ली की जनता को उससे मुक्ति मिलेगी। जब तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी घर में नल में जल की व्यवस्था न हो पाए, कोई अरेंजमेंट ऐसा सरकार जनता को उपलब्ध कराएगी कि जनता को लाइनों में न लगना पड़े, पानी खरीद के ना लाना पड़े, और जो दिल्ली में जो सीवरेज सिस्टम जो ब्रेकडाउन हो गया है, जिससे कि छोटी सी बरसात में भी जो है पानी सीवर लाइन से बैक फ्लो आकर के किचन में आ जाता है, गलियों में आ जाता है, सड़कों पर आ जाता है, जिससे सड़कें झीलों की तरह लबालब हो जाती हैं और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। उसका भी नई सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली के मामले में देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कोयला खदानों को टेंडरों के द्वारा आवंटित करने से करोड़ों अरबों रुपए का जो रेवेन्यू मिला है, उससे देश में कोयला उत्पादन भरपूर है, उससे बिजली का उत्पादन भी भरपूर हो रहा है, इसलिए देश में बिजली की कोई समस्या नहीं है। लेकिन दिल्ली के लोगों को जो बिल अनाप शनाप केजरीवाल सरकार के द्वारा भेजे गए हैं, झुग्गियों में तो एक बल्ब पर भी जो है 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार का जो बिल भेजा गया है, उसको भी सरकार ने एड्रेस करना है। और इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल बनाने हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना लागू करनी है, और स्वास्थ्य और शिक्षा में जो घोटाले हुए हैं, इसको टॉयलेट बाथरूम को भी कमरों में जो है दिखा करके, और स्वास्थ्य में जो मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आधार पर जो फर्जी बिल सरकार को रेज़ किए गए हैं, उससे करोड़ों अरबों रुपए का जो गबन हुआ है, वो उसकी भी पूरी जांच करवाना और पूरे घोटालों का अनावरण करना, ये भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो है
बहुत बड़ी चुनौती भी है। महिला सुरक्षा के बारे में भी सरकार को ध्यान रखना है कि स्वाति मालीवाल जैसी घटनाएँ दोबारा केजरीवाल सरकार में जो गुंडे जैसे लोग राज कर रहे थे, ऐसी घटनाएँ दोबारा से रिपीट ना हों। साफ-सफाई के मामले में जो घरों के आगे, कॉलोनियों में, गलियों में, सड़कों पर और जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनकी सफाई और दिल्ली में जो 3-4 जो कूड़े के पहाड़ हैं, जिनको केजरीवाल जी ने साफ करने का वादा किया था, लेकिन वो जस के तस हैं। उस पर भी जो है नई सरकार के लिए एक चुनौती भरा आगे एक रास्ता है और इसी प्रकार से झुग्गी-झोपड़ी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो आश्वासन जो दिया गया था सरकार के द्वारा, उसको भी कैसे लागू करना, कैसे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बारे में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान शायद संभव ना हो पाए, क्योंकि रेलवे किनारे जो लैंड पे जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, उनको तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि देश में जो विकास की जो रफ्तार है, उससे नई रेल लाइन बिछानी है। तो उन झुग्गियों को ऐसे स्थानों पर जो है ज़मीन अलॉट करके बनाया जाए, जहाँ से उन लोगों को भी दिक्कत ना हो और जो सरकारी कार्यों में जो है विकास कार्यों में बाधा ना हो। इसी कड़ी में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों की झुग्गियाँ हैं, उनको भी एक ही जगह पर जो है मकान ना दिए जाएँ, क्योंकि उससे जो है फिर सामाजिक समरसता की जो एक परेशानी आ जाती है, उसमें दखल पड़ता है। तो उनको जो है झुग्गी वालों को जो है मुस्लिम माइनॉरिटी वालों को मकान जो है सामान्य वर्ग के साथ जो है मिक्स रूप में अलॉट किए जाएँ, ना कि एक ही जगह एक ही कम्युनिटी के लोग रहें। उससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है। इसके ऊपर मुझे अपनी बात कहने का यहाँ पे जो है अवसर का मैं उपयोग करना चाहता हूँ। जहाँ तक बात प्रदूषण की है, तो जो सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ पर जो पराली के द्वारा जो धुआँ आता है, उसको रोकना, ये नई सरकार के लिए एक चुनौती है। यमुना की सफाई, यमुना किनारे जो है गलियों से दिल्ली की कॉलोनियों से या दिल्ली के आसपास जो राज्यों के सीमावर्ती ज़िले हैं, वहाँ से जो गंदे नाले आते हैं, उनको रोक करके वहाँ पे एसटीपी प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना बहुत बड़ा, इसमें भारी भरकम निवेश करना पड़ेगा, जो कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शराब घोटाले से जो है जो लोगों को दिक्कतें हुई हैं, उसका भी समुचित रूप से जो है पूरी जांच कराना और लोगों को न्याय दिलाना, जो बेचारे जो बहनें अपने पतियों को खो चुकी हैं, भाइयों को खो चुकी हैं, पिताओं को खो चुके हैं, या जिनके सुहाग उजड़ गए हैं, उनको भी जो है इस समस्या से न्याय दिलाना, ये और केजरीवाल सरकार के जो खिलाफ जो है अधिक से अधिक दंडात्मक कार्रवाई जितनी हो सके, ताकि एक मिसाल बन सके और भविष्य में इस तरह की जो घटनाएँ हों, वो दोबारा रिपीट ना हो सके। तो इस तरह से परिवहन भी एक नया चैलेंज है। इसमें दिल्ली को नई बसें देना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अंत में मैं इस बारे में ये भी कहना चाहता हूँ कि अन्ना आंदोलन से जन्मे एक प्राणी जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, उनके ऊपर
जो विश्वास था, करोड़ों-करोड़ों जनता का जो विश्वास था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई थी करप्शन की, घोटालों की, उससे उसका फ़ायदा उठाते हुए जनता ने उनको चुना। लेकिन वो अपने न तो देश में करप्शन को ख़त्म कर पाए और न लोगों की आशाओं को जो है पूरा कर पाए। उल्टा अपने खुद खुद ही उसी करप्शन में डूब गए, जिसके नाम पर वो सत्ता में आए थे। तो केजरीवाल जी जो है उनको मालूम था कि जनता भोली-भाली है। पिछले 60-70 सालों से वो जनता को जो है पिछली सरकारों ने कैसे मूर्ख बनाया, वह उनको भी मालूम थी। इस बात का जो है उनको अच्छी तरह मालूम था। इसलिए सरकार में बैठना और उसके बाद मनमानी करना, ये नीति उन्होंने पिछली सरकारों से, खासकर कांग्रेस सरकार से सीखी थी, जिनका स्लोगन था, जिनका मानना था कि जो है सेंटर से जब ₹1 जाता है, तो जनता तक वो 15 पैसे ही जो है पहुँचता है। और केजरीवाल जी को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि इसी मान्यता से कैसे राजनीति करनी है और कैसे जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। यह जो है कि इसका जवाब जनता ने उनको दे दिया, क्योंकि मोदी जी ने 2014 के बाद ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया और विकास का और राजनीति में शुचिता का और ईमानदारी का जो बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया है, उसको देखते हुए कोई भी पार्टी जो अपोज़िशन विरोध में हैं, वो खरा उतरने में कामयाब होती हैं या नहीं होती हैं, वो जनता ने देख लिया। और उसका परिणाम भी जो है, उसका निर्णय भी जो है जनता ने दिल्ली के इलेक्शन में केजरीवाल सरकार को दे दिया है। मैं पुनः एक बार दिल्ली की जनता को बहुत-बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुद्दों को समझा, उस पे विचार मंथन किया और निर्णय लिया कि हमने जो है जो बेकार में व्यर्थ की जो आशाएँ, जो उनके द्वारा जो व्यर्थ की जो लालच दिया जाता है, उसके चक्कर में पहले तो पड़ गए थे, लेकिन अब नहीं पड़ना। अब हमें मूर्ख नहीं बनना। इसके लिए दिल्ली की जनता धन्यवाद का, बहुत-बहुत धन्यवाद का पात्र है। मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और इसी भाव से मैं ये वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। मुझे आशा है आप लोगों ने दिल्ली इलेक्शन की इस सीरीज़ को जो है पसंद किया होगा, लाइक किया होगा, सब्सक्राइब, और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, बहुत सारी व्यूअरशिप ने और इसको लाइक किया। तो मैं पुनः उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।